हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले आप सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम करता हूं आप सभी कल फाइन क्लासेस पे। दोस्तों आज हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों फटाफट से इस पर फोकस कीजिए। एंड दोस्तों अगर आपको हमारे इस एमसीक्यूज को, दैट इज ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज, इसको अगर आपको हमसे लेना है, परचेस करना है, तो दोस्तों तुरंत जाइए हमारे ऐप पर, दैट इज अल्पाइन क्लासेस डॉट सेक्शन में जाइए और आप हमसे केवल मात्र ओनली 10 रुपीज में, दोस्तों सुन रहे हैं, केवल 10 रुपीज में आपको हमसे 700 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे। एंड दोस्तों उसके लिए आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, स्टोर सेक्शन में जाना होगा एंड वहां से आपको हमारे इस शानदार ऑफर को परचेस करना होगा। एंड दोस्तों सबसे खास बात इसमें यह है कि इसके साथ आपको मिलेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज के वीडियोस भी। तो दोस्तों तुरंत जाइए, परचेस कीजिए। एंड दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्वायरमेंटल स्टडीज एम कोई सब्जेक्ट नहीं हो चुका है। इन्वायरमेंटल स्टडीज का आज के समय में बहुत ज्यादा महत्व हो चुका है रिगार्डिंग एनीथिंग। करने का मतलब है किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देख लीजिए आप, और खासतौर से यूपी के जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उनका ध्यान देख लीजिए। अगर उनकी बात कर लें एंट्रेंस एग्जाम की, तो वहां पे भी आपसे एमसीक्यूज पर क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज रिगार्डिंग ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, चाहे वो बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बीएमएस हो, बीएफए हो। ठीक है, तो दोस्तों तुरंत जाइए, उसको परचेज कीजिए। और अगर कोई भी दिक्कत आ रहा है तो आप हमारे इस नंबर पर डायल कर सकते हैं, दैट इज 6394991271 पे डायल कीजिए, तुरंत हमसे मदद लीजिए। एंड आपकी मदद हम लोग करेंगे, हमारी अल्पाइन टेक्निकल टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, वहां से आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों फटाफट जाइए एंड कोर्स को तुरंत परचेज कीजिए। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इन्वायरमेंटल स्टडीज के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनके सॉल्यूशन के बारे में। तो दोस्तों चलिए फटाफट से दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया है, जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है कि भाई, पहला क्वेश्चन दिया है कि भाई जो डिफोरेस्टेशन है वो क्या करता है, डिफोरेस्टेशन से रेनफॉल कम होता है। सेकंड क्वेश्चन दिया है साइलेंट वैली लोकेट किस स्टेट में है, तो भाई ये केरला में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विच विच वन ऑफ द या फिर विच वन ऑफ दिस एक्सिटू कंजर्वेशन मेथड फॉर इंडेंजर्ड स्पीसीज, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है टाइगर रेजिडेंट नहीं है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क, तो भाई गिर नेशनल पार्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जीनी बैंक किसका कलेक्शन है, तो जीनी बैंक कलेक्शन है ऑल ऑफ दिस, यानी कि सबका, सीड्स का भी, स्पोर्ट्स का भी एंड फ्रोजन जर्म प्लांट का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है चिल्का लेक लोकेटेड है उड़ीसा में। ठीक है, हम सब जानते हैं चिल्का लेक कहाँ लोकेटेड है, तो उड़ीसा में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मिनरल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच लेयर ऑफ अर्थ, अर्थ की किस लेयर से मिनरल एक्सट्रैक्टेड है, तो भाई क्रस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक नॉन मेटेलिक मिनरल है, नॉन मेटेलिक मिनरल है आपका यूरेनियम। फॉस्फोरस इज यूज्ड टू, या फिर फॉस्फोरस का यूज किया जाता है कौन सा चीज बनाने के लिए, तो फर्टिलाइजर बनाने के लिए फॉस्फोरस का यूज किया जाता है। कह रहा है कि कितने मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व किया जा सकता है, तो हम लोग सभी के सभी को कंजर्व कर सकते हैं, रीयूज भी कर सकते हैं, रिसाइकल भी कर सकते हैं और कंजम्पशन रिड्यूस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉइल इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, या फिर फसल उगाने के लिए सबसे बेहतर मिट्टी क्या होता है, तो भाई सबसे बेहतर मिट्टी होता है आपका लोम का, यानी कि दोमट का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रेड सॉइल इज फाउंडेड इन विच स्टेट या स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो कर्नाटक में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लेटराइट सॉइल इज रिच इन विच मिनरल, तो लेटराइट सॉइल रिच होता है आयरन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज योर 14th क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा भाई, सॉइल फर्टिलिटी इज रिड्यूस्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो जो सॉइल फर्टिलिटी है कॉन्टिन्यूस एग्रीकल्चर से, ओवर इरिगेशन से, पुअर ड्रेनेज से, यानी कि ऑल ऑफ दैट। एडाफिक फैक्टर्स आर रिलेटेड विद, एडाफिक फैक्टर किससे रिलेटेड है, सॉइल से, यानी कि मिट्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलुवियल सॉइल्स आर मोस्टली फाउंड इन विच रीजन ऑफ इंडिया, एलुवियल सॉइल्स किस भारत के क्षेत्र में ज्यादा पाए जाते हैं, तो एलुवियल सॉइल जो है वो गैंगेटिक यूमिना प्लेन्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, या फिर प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल्स इज कॉल्ड टेक्सचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है परसेंटेज ऑफ अवेलेबल फ्रेश वाटर ऑफ द अर्थ टोटल वाटर इज कितना है भाई, तो ये है आपका 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ वाटर इन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल कैन बी, तो भाई हो सकता है ये आपका 70 से 90% परसेंटेज वाटर का प्रोटोप्लाज्म में ऑफ अ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वाटर जो है प्रेजेंट रहता है सॉइल में किस फॉर्म में, तो हाइग्रोस्कोपिक में भी, कैपिलरी में भी और ग्रेविटेशनल में भी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, जियोथर्मल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया आर, तो आसाम भी है, गुजरात भी है, आंध्र प्रदेश भी है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अ डिप्लीटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, फॉसिल फ्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर
जो है भारत में या भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर भारत के मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर वर्ल्ड में किस जोन में पाया जाता है? तो ट्रॉपिकल जोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश हुआ था 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज एंडेमिक टू इंडिया? तो बनियान ट्री या फिर बनियान जो है एक तरह का प्लांट है जो कि एंडेमिक है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रॉपिकल यानी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है किस राज्य में पाया जाता है? तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट असम में पाया जाता है। किस तारीख को वन महोत्सव मनाया जाता है भाई? तो जुलाई के पहले हफ्ते में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सा स्टेट के पास कम एरिया है फॉरेस्ट में? यानी कि हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कौन सा स्पीशीज ट्री प्रीडोमिनेटली फाउंड किया जाता है सुंदरबन डेल्टा में? तो सुंदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट? इसमें से कौन सा है जो कि बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि डोमेस्टिक वेस्टेज। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट? सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट क्या है आपका? ओजोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ हार्मफुल वेस्ट इनटू लेस टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक फॉर्म बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज? तो बायो रिमेडिएशन। बायो रिमेडिएशन। टर्म ग्रीन मफलर किससे रिलेटेड है? तो टर्म ग्रीन मफलर जो है, जो टर्म ग्रीन मफलर है जो टर्म ग्रीन मफलर है ये रिलेटेड है पॉल्यूशन ऑफ नॉइज यानी कि नॉइज पॉल्यूशन से रिलेटेड है टर्म ग्रीन मफलर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजरिंग यूनिट ऑफ ओजोन होल? ओजोन होल का मेजरिंग यूनिट क्या है? ओजोन होल का मेजरिंग यूनिट है डेप्सॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इंक्रीज इन बीओडी इन वाटर लीड्स टू? तो इससे क्या होता है भाई? डिक्रीज होता है इन डिजॉल्व्ड O2 कौन? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेथनोजेंस आर मोस्टली एबंडेंट इन? तो कैटल यार्ड। कैटल यार्ड में एबंडेंट होते हैं अधिकतर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन इन एनवायरनमेंट? तो लीचेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रामसर कन्वेंशन इज कंसर्न विथ? तो वेटलैंड कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ऑफ इंडिया कम इनटू विच ईयर? 1974 में आया था। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि ये ट्रैप करता है इंफ्रारेड रेडिएशन को। वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कौन सा इसमें से एयर पॉल्यूटेंट नहीं है? तो एयर पॉल्यूटेंट आपका नाइट्रोजन जो है वो एयर पॉल्यूटेंट नहीं है। ठीक है। और सेफ लेवल ऑफ नॉइज डिपेंड करता है लेवल ऑफ नॉइज पर और एक्सपोजर टू नॉइज पर। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिया मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर? तो गंगा रिवर जो है सबसे अधिक प्रदूषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है which of following is primary source of water pollution? प्राइमरी सोर्स क्या है वाटर पोल्यूशन का? ह्यूमन एक्टिविटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड टू रिड्यूस द टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड TDS इन वाटर? तो बोथ A एंड B। एक्सेस फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर, इससे क्या होता है? फ्लोरोसिस होता है। CNG क्या है? एक साफ ईंधन है या एक स्वच्छ ईंधन है। लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर बिटवीन 10 above sea level, इसे क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। Which what is negative soil pollution? It indicates reduction in soil productivity due to soil erosion। कह रहा है व्हाट इज स्मॉग? स्मॉग क्या होता है? ठीक है। स्मॉग क्या होता है? तो स्मॉग आपका होता है कॉम्बिनेशन स्मोक एंड फॉग का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ओजोन होल को पहली बार कब देखा गया था? 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर डिस्चार्जेस मेनली कंटेन पेस्टिसाइड्स। नीरी लोकेटेड है नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है या किसने तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये क्वेश्चन आपका गलत दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भाई टोटल आइडेंटिफाइड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड आर कितने हैं? तो 65 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच क्रॉप शो मैक्सिमम जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया? राइस। ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द रेड लिस्ट ऑफ स्पीशीज? तो IUCN। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी जो है डिटरमाइन कैसे होता है? तो बायोडाइवर्सिटी स्पीशीज रिचनेस से और इवनेस ऑफ स्पीशीज से, यानी कि बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी? तो कोरल रीफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेड डाटा बुक कंटेन डाटा? इसका डाटा कंटेन करता है भाई? एक डाटा कंटेन करता है इसमें से सभी का जितने भी ऊपर दिए गए हैं। दैट इज रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट, रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फंगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच कंट्री हैज हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी? किस कंट्री का हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी? तो ब्राजील का। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बायोटिक कम्युनिटी? बायोटिक कम्युनिटी के कौन से कैरेक्टरिस्टिक है? तो इसमें सारा दैट इज वैरायटी ऑफ स्पीशीज, इंटरडिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, एंड लास्ट
ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। तो अबव ऑल आर करेक्ट, यानी कि लीचेंस भी, माइकोरहिजा भी, सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हु पॉइंट टर्म इकोसिस्टम। तो ए टेंसले ने दिया था इकोसिस्टम। सिनेकोलॉजी इज स्टडी ऑफ सिनेकोलॉजी कम्युनिटी इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट की स्टडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ उसे क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किस तरह का फॉरेस्ट जो है ज्यादा एरिया लेता है भारत में, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट। किस तरह के इंटरेक्शन से पार्टनर आर एडवर्सली अफेक्टेड, कंपटीशन, यानी कि कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्पेसीज इनहेबिटिंग डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया उसे क्या कहते हैं, एलोपेट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एलोपेट्रिक। बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड दो या फिर मेंटेन्ड थ्रू। तो मेंटेन होता है ये आपका प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर से। इकोटॉन क्या होता है, इकोटॉन एक जोन होता है ट्रांजिशन का, दो कम्युनिटी यानी दो समुदाय के बीच में जो ट्रांजिशन का जोन होता है उसे क्या कहते हैं, इकोटॉन कहते हैं। वेयर इज फाउंड, मतलब कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है, तो डेल्टाज ऑफ कावेरी में पाया जाता है। किस प्रकार के जंगल में कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज जैसे कि एबोनी, मेहगनी, रबर पाए जाते हैं, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ग्रो वेल इन एरिया रिसीविंग रेनफॉल, कितना रेनफॉल रिसीव करना चाहिए, 200 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द एलिमिनेशन ऑफ दिस स्पीसीज ऑफन लीड्स टू द कोलैप्स ऑफ एन इकोसिस्टम, कीस्टोन स्पीसीज, कीस्टोन स्पीसीज, ठीक है। A collection of organisms that belong to different population but all live in same area and interact with one another, तो community, अभी मैंने कुछ पहले डिस्कस भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कॉम्युनिज्म इज रिलेशनशिप वेयर वन बेनिफिट और दूसरा अनहार्म होता है, एक को फायदा मिलता है दूसरे को फायदा नहीं मिलता है, हाँ वो सुरक्षित रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिजर्व इन बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व में सारे के सारे आते हैं। टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं भारत में 2020 तक, तो 18। अब कह रहा है कि मेन पर्पस क्या है कंजर्वेशन का ऑफ प्लांट, तो इसमें सभी के सभी सही है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट में क्या आता है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट में आपका सभी का सभी आता है, यानी कि वाइल्ड प्लांट कंजर्वेशन भी आता है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन भी आता है, इन्वेसिव स्पीशीज स्टडी एंड कंट्रोल भी आता है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट दिया क्वेश्चन मेन कॉज क्या है डिफॉरेस्टेशन का, ज्यादा होता है ह्यूमन प्रोडक्शन, ह्यूमन के पॉपुलेशन में जो वास्ट इंक्रीज आ रहा है वो भी कारण है, एग्रीकल्चर का विस्तार, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। कितने हॉटस्पॉट लोकेटेड हैं भारत में, तो 4, याद रखिएगा। कह रहा है कि हेडक्वार्टर कहाँ है IUCN का, IUCN का हेडक्वार्टर है आपका स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, किसका, IUCN का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, इसमें से कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, तो आपका लोकेटेड है ये चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सही ऑप्शन ये नहीं होगा, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कहाँ पे मानस नेशनल पार्क लोकेटेड है, असम में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिज्म इज नॉट परमिसेबल, बायोस्फीयर एंड रिजर्व। कह रहा है कि भीतरकणिका वेटलैंड्स कहाँ है, तो उड़ीसा में। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड फॉर क्रायो प्रिजर्वेशन, और ये कुछ पहले ही पढ़ा था क्रायो प्रिजर्वेशन के बारे में, तो लिक्विड नाइट्रोजन। किसने अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया खिजरी ट्री के लिए, तो अमृता देवी बिश्नोई ने, ठीक है, ट्री के लिए, खिजरी ट्री के लिए। अब कह रहा है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न हिमालय किस लिए फेमस हैं, तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न हिमालय फेमस हैं हॉटस्पॉट्स के लिए। कुछ कितने हॉटस्पॉट हैं भारत में, तो 4 हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर कंजर्वेशन, तो हर्बेरियम। वाइल्ड लाइफ शुड बी प्रोटेक्टेड बोथ A and B, यानी कि in situ भी और ex situ भी। फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन से सारी की सारी चीजें होती हैं, लॉस होता है वाइल्ड लाइफ का, सॉइल इरोजन भी होता है, फ्लड एंड ड्रॉट भी होता है। सॉइल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 1967 में। एंड लास्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इस situ या फिर इन situ कंजर्वेशन मेथड। तो दोस्तों यहाँ तक के सारे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों, एंड 700 क्वेश्चन की सीरीज आपके साथ हमारे साथ स्टार्ट रहेगी। हम लोग 700 क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं MCQs को। और अगर आपको हमारे PDF चाहिए तो आप हमारे ऐप पे जाइए, वहां से इन PDF को लीजिए। एंड दोस्तों बार बार मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आने वाला है, ये फिक्स है। और खासतौर से यूपी वाले जितने भी लोग हैं वो लोग तो बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं इसकी, ठीक है, क्योंकि यूपी कॉलेज में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, दैट इज ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी। तो दोस्तों तुरंत जाइए हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, नीचे उसका लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन में जाइए एंड मात्र 10 रुपए यार,
10 रुपए में आप क्या नहीं खरीद सकते, पार्ले बिस्किट खरीद सकते हो, 5 रुपए मिलता है, 10 रुपए मिलता है, पार्ले बिस्किट तुम नहीं खरीद सकते हो। और वही पैसा केवल आपको कहाँ, इस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में डालना है। तो दोस्तों तुरंत देरी मत कीजिए, जाइए तुरंत परचेस कीजिए। दोस्तों उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आई हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बने हमारे साथ और फाइन क्लासेस के साथ, एंड तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया।